अगर आप भी 2021 में कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे और आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, ऐसे ही रिज़ल्ट आपका आ गया, तो आपका क्या होगा, जो भी पैसा लगा था वो वापस हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड ने कल ही बताया कि जो भी छात्रों का कंपार्टमेंटल व विशेष परीक्षा शुल्क होगा वापस, यानी कि आपका जितना भी कंपार्टमेंटल में परीक्षा शुल्क पैसा लगा है वो वापस हो जाएगा। तो कैसे होगा, कब होगा, उसको जानते हैं बड़े ही विस्तार से अब हम यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैट्रिक इंटर दोनों के लिए ये नियम कानून लागू है। तो मैट्रिक व इंटर 2021 कंपार्टमेंटल व विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका इस बार बिहार बोर्ड नहीं देगा, यानी कि इस बार कंपार्टमेंटल में जो एग्ज़ाम दिए जाते थे वो इस बार नहीं होगा। और कोरोना संक्रमण के कारण बोर्ड ने परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है, ये बात आप जानते हैं। ऐसे में कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2021 के लिए जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क कॉलेज या स्कूल द्वारा लिया गया था, अब वह बोर्ड द्वारा कॉलेज और स्कूल के बैंक खाते में राशि वापस की जाएगी। तो आप देखें कि किस प्रकार से आपका पैसा वापस होगा। जो भी कॉलेज या स्कूल आपका पैसा जिस तरीके से लिया था, वो आपका स्कूल और कॉलेज में पैसा वापस चला जाएगा और फिर वहाँ से आपके खाते में पैसा वापस आएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आएगा। और आगे जानकारी दी है कि जाएगी। ज्ञात है कि विशेष परीक्षा में उन छात्रों को बोर्ड मौका देता है जो किसी वजह से वार्षिक परीक्षा के समय परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए, यानी कि वो भी उन लोगों को भी मौका दे रहा है जो कि परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए, उन लोगों को भी मौका दिया। और आगे यहाँ पर लिखा है कि बोर्ड ने अतिरिक्त ग्रेस अंक से उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थी का अंक पत्र को बोर्ड वेबसाइट पर डाल दिया है, यानी कि जितने भी आपको ग्रेस मिले हैं, जैसे कि कोई 5 नंबर से फेल हो गया तो उसको 5 नंबर देकर वो पास कर दिया गया, तो आप वहाँ पर बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। तो इंटर में जो टोटल विद्यार्थी जो थे वो थे 94,474 और मैट्रिक में 1,20,971 विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षार्थी शामिल है। ज्ञात है कि कोविड-19 के कारण पूरे साल अब परीक्षा नहीं ली जाएगी। ऐसे में जो छात्र उत्तीर्ण हैं उन्हें अब अगले साल की परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो जो भी छात्र उत्तीर्ण हैं उनको क्या मिलेगा कि अब अगले साल में आपको मौका मिलेगा, फिर से आपको एग्ज़ाम देना होगा। बोर्ड की माने तो अभी दोनों 2 से 3 महीने परीक्षा लेना संभव नहीं है, यानी कि 2-3 महीना जो है ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि कह सकते हैं कि 2-3 महीने के अंदर ये तीसरी लहर आ सकती है। इसलिए ये बताया जा रहा है कि 2-3 महीने के अंदर तो एग्ज़ाम लेना बहुत ही मुश्किल है। अगर सितंबर अक्टूबर में परीक्षा ली भी जाएगी तो इसके रिजल्ट आने में भी बहुत समय लगेगा, यानी कि काफ़ी समय लगेगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आपके जो पैसे थे वो वापस आएंगे और आपका रिजल्ट जो है वो किस प्रकार से अपलोड किया हुआ है, कितना नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि वेबसाइट पर डाला गया एक नया रिजल्ट। वेबसाइट पर क्या नया रिजल्ट डाला गया है, तो बोर्ड की माने तो ग्रेस अंक देकर जिन परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण किया गया, यानी कि जो जो फेल हुए थे उसको कुछ +5 नंबर +10 नंबर इस प्रकार से देकर उसको पास किया हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या कर रहा है, उनको उनके प्रमाण पत्र जो है, यानी कि अंक पत्र जो है वो वेबसाइट पर डाला गया है और परीक्षार्थी अपना रोल नंबर के प्रयोग से रिजल्ट देख सकते हैं। मैट्रिक व इंटर दोनों के लिए यह जो प्रक्रिया है वो उपलब्ध है। मैट्रिक और इंटर दोनों छात्र रिजल्ट देखने के लिए बिहार बोर्ड online.com पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये थी बिहार बोर्ड की तरफ से एक खुशखबरी। बेसिक जीके क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण। अगला प्रश्न आपके सामने है, सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी शुक्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बृहस्पति। अगला प्रश्न आपके सामने है, सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी नेपच्यून। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगुलास धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हिंद महासागर में।
अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता का, ऑप्शन बी निकेल और तांबा का, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता का, ऑप्शन डी लोहा और निकेल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लोहा और निकेल का। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस का, ऑप्शन बी रूसी संघ का, ऑप्शन सी कनाडा का, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रूसी संघ का। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नांकित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अमेरिका। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी, ऑप्शन डी याकोहामा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ओसाका को। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए अशासकीय संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्राह्मण समाज ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आर्य समाज ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नर्मदा नदी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन सी सेबी ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सेबी ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुंडापुर एवं करवावार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी गंडक नदी पर, ऑप्शन सी दामोदर नदी पर, ऑप्शन डी यमुना नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी केटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न आपके सामने है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। ऑप्शन ए इंग्लैंड एवं उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन डी ए डी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। अगला प्रश्न आपके सामने है, आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिया गया है? ऑप्शन ए पुराण से, ऑप्शन बी जातक से, ऑप्शन सी मुद्गकोपनिषद से,
ऑप्शन डी महाभारत से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मुद्गकोपनिषद से। अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी हायरोग्लाइफिक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ब्राह्मी। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए असम का, ऑप्शन बी उड़ीसा का, ऑप्शन सी बिहार का, ऑप्शन डी बंगाल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए असम का। अगला प्रश्न आपके सामने है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार में, ऑप्शन बी लक्षद्वीप में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी बम्बई में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लंदन में। अगला प्रश्न आपके सामने है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार पटेल को, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी महात्मा गांधी को, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शन ए हिटलर ने, ऑप्शन बी जिन्ना ने, ऑप्शन ए चर्चिल ने, ऑप्शन डी माउंटबेटन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चर्चिल ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए बर्नार्ड शा, ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1859, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1879, ऑप्शन डी 1889। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1869। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? ऑप्शन ए राजनीत सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कोसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा।